अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अतम्मान अकमलान अला नबिय्यिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अद-दर्सुस सालिस अहकामुस सियाम ऐ अल-उमूरुल्लती ला तुफ़सिदुस सियाम। तीसरा दर्स उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। दोस्तों और अहबाब, इंसान इस दुनिया में रोज़ा रखने वाले अफराद व अहबाब बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें तसव्वुर होता है या उन्हें वहमो गुमान होता है कि इन बातों से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन हकीकत में इन बातों से रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा तोड़ने वाली चीज़ें या ना तोड़ने वाली चीज़ें हमें कुरान व हदीस से मालूम करनी चाहिए, जिसे ज़िक्र फरमाया है अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपने वहमो ख़याल और अपने गुमान या मुआशरे के अंदर रायज शुदा अहकाम से हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें इल्म यकीन हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। तो आइए मैं चंद चीज़ें बताता हूँ जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैज़ और निफास के अलावा अगर किसी शख्स से उसका सुदूर लाइल्मी की हालत में हो जाए तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, क्या है हमारे रब हमारा मुआखज़ा न करना अगर हम भूल जाएं या गलती कर दें। मसलन इंसान रोज़े की हालत में उसे पता नहीं कि फ़लाँ चीज़ से रोज़ा टूट जाता है। मसलन जिस्म से ज़ायद और फासिद खून निकलवाने से, जिसको हजामत कहा जाता है, उससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसने रोज़ा हजामत करवा लिया, जिस्म से फासिद खून निकलवा लिया, तो उसका रोज़ा उसे मालूम नहीं था कि टूटता है, तो उलमाए किराम ने कहा कि नहीं टूटेगा। ऐसे ही सूरज वो नज़र नहीं आ रहा है और अब्र आलूद है आसमान, और उस ज़माने में पहले के ज़मानों में घड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थीं। ऐसी सूरत में वो ये समझता है कि जी फजर मगरिब का वक्त हो गया और मगरिब की अजान हो गई और उसने खा लिया, पी लिया पानी, इफ्तारी कर लिया और कुछ देर के बाद सूरज तुलू हो गया, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटा, इसीलिए कि उसने जानबूझकर नहीं खाया, लाइल्मी की हालत में खाया है। लिहाजा कोई शख्स ये ना कहे कि मैं खाना खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ और बयान करे कि मैं लाइल्मी की हालत में खा लिया। ऐसा नहीं होता, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि मुसलमानों के यहाँ रोज़े का मफहूम यह है कि जी खाना नहीं है, पानी नहीं पीना है दिनों में। लिहाजा लाइल्मी से मुराद वो चीज़ें, वो मसाइल जो आम तौर पर रोज़ा तोड़ने वाली शुमार होती, लोगों के जहन में नहीं है कि ये शुमार की जाती है, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने हजामत से दी है। दोस्तों और भाइयों, और नंबर दो, दूसरी चीज़, अगर कोई शख्स रोज़ा की हालत में भूल कर खा ले और पी ले तो ऐसी भी हालत में उसका रोज़ा नहीं टूटता। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नसिया व हुवा साइमुन फअकला औ शरिबा फलयुतिम्म सौमहु फइन्नमा अतअमहुल्लाह व सक़ाह। इस हदीस को इब्न माजा और बैहक़ी ने रिवायत किया है कि जिस शख्स ने जो भूल कर खा लिया और भूल कर पानी पी लिया, तो ऐसी सूरत में जब उसे याद आ जाए कि वो रोज़े की हालत में है तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा मुकम्मल करे, इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे खिलाया और पिलाया है। उसकी मिसाल यूँ लीजिए कि कोई शख्स काम करने के दौरान एक मखसूस वक्त में पानी पीने का वो आदी है, लिहाजा वो रोज़े की हालत में है, रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ है और वो हस्ब मामूल जाता है और फ्रिज से पानी पी लेता है या पानी के जग से पानी पी लेता है। ऐसी सूरत में बाद में उसे याद आता है तो उसे चाहिए कि रोज़ा मुकम्मल रखे अपना और पीने से रुक जाए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही कोई शख्स मजबूर कर दिया जाए रोज़ा तोड़ने पर, मसलन वो गैर मुस्लिमों के बीच रहता है और एक दिन तशद्दुद परस्त इंतहा पसंद गैर मुस्लिम आया, दहशत गर्द गैर मुस्लिम आया और उसने अपने हाथ में बंदूक संभाल ली और बंदूक के गोली उसके सीने पर जाके लगा दिया, बंदूक की नाल उसके सीने पर लगा दिया, कहा मैं गोली से मार दूंगा, तुम ज़रूर खा लो, ज़रूर पानी पी लो। तो ऐसी हालत में अगर वो खाना खा भी लेता है या पानी पी भी लेता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, इसीलिए कि वो मजबूर किया गया है। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती,
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी उम्मत को मुआफ़ फरमा दिया है। अल खता व निसियान व मस्तुकरहु अलैहि, कि जो गलती कर जाए या भूल जाए या जिस पर उसे मजबूर कर दिया जाए। लिहाजा इस हदीस से तीनों असबाब जिससे रोज़ा नहीं टूटते उसकी दलील का पता चलता है मेरे भाई। ऐसे ही इसकी एक और दलील है, वो ये है कि जो शख्स कलमा कुफ्र बकने पर मजबूर किया जाए, इनकार और कुफ्र के अल्फाज बोलने पर मजबूर किया जाए, कोई जालिम और जाबिर गैर मुस्लिम उसको मारने के लिए तुल आए और कहे कि तुम काफिर हो जाओ कुछ वक्त के लिए, तो वो काफिर हो सकता है। या कलमा कुफ्र बक भी दे तो उसका ईमान जो है वो ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसका ईमान ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों और भाइयों, ये तीन असासी चीज़ें हैं। इनके अलावा जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, सर में तेल रखने से या कंघा करने से या क्रीम लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि इन चीज़ों का शुमार न तो खाने में होता है, न पानी पीने में होता है और न और किसी चीज़ में होता है। ऐसे ही खुशबू लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, इसीलिए कि खुशबू न तो खाना है और न पीना है। अलबत्ता वो बुखार और वो धुआं जो इंसान अपनी हल्क में लेता है, जैसे लकड़ी का धुआं, ऐसी सूरत में बखूर जिसको कहते हैं, यहाँ की ज़ुबान में कोशिश करनी चाहिए कि वो धुआं उसकी नाक या मुंह के ज़रिए हलक के नीचे ना उतरे। लेकिन ऐसे खुशबू जो आम खुशबू होता है उसको लगाने से रोज़ा मेरे भाई नहीं टूटता है। ऐसे ही बक़दरे ज़रूरत और बवक़्ते ज़रूरत वो खातून जिसका शौहर लड़ाई करने वाला और मारने पीटने वाला हो, तो वो बवक़्ते ज़रूरत अगर ज़रूरत महसूस करती है तो वो खाने चख सकती है नमक, कि इसमें नमक तेज़ है या नमक हल्का है। लेकिन अगर ज़रूरत ना हो, जैसे तजर्बा हो जाता है नमक रखते रखते औरतों को या मर्दों को, तो ऐसी सूरत में चखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। ऐसे ही सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि सुरमा न तो खाना है न पीना है। ऐसे ही जो आई ड्रॉप है या नोज़ ड्रॉप है, आँख में रखने वाला कतरा या नाक में रखने वाला कतरा, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता ये और बात है कि जी कतरा रखने में आदमी एहतियात के साथ रखे, और अगर उसकी आँख को नुकसान ना हो तो इफ्तारी के बाद रखे, इसीलिए कि ये ड्रॉप न तो खाना है और न पीना है और न ये खाने और पीने का फ़ायदा देता है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्बिगिल वुदू, अच्छी तरह वज़ू करो, व खल्लिल बैनल असाबि, और वज़ू के दौरान खिलाल करने में अच्छी तरह खिलाल करो, यानी उंगलियों के दरमियान इस तरह खिलाल करो। व बालिग फिल इस्तिंशाक़ इल्ला अन तकून साइमा, और नाक में पानी डालने में ज़्यादती करो मगर रोज़े की हालत में ऐसा ना करो। लिहाजा कोई शख्स अगर थूक घोट जाता है या कुल्ली करता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। बहुत से लोगों ने बात आम कर दी है कि जी थूक घोटने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि बात ऐसी नहीं है। इसीलिए कि थूक घोटना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसके बगैर वो जी नहीं सकता, वो बीमार हो सकता है। दोस्तों और भाइयों, इसी तरह बर्फ़ का पानी हो या ठंडा पानी हो अपने सर पर कोई रखता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। गर्मी की शिद्दत है, इंसान गर्मी से तड़प रहा है, इसीलिए कि ये न तो खाना है और न पानी है। बहुत से लोग एहतियात के तौर पर गर्मी में रहते हैं, ये भी सही नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों। ऐसे ही मेरे दोस्तों और भाइयों, गुस्ल करने से और नहाने से भी वज़ू नहीं टूटता, रोज़ा नहीं टूटता, इसीलिए कि गुस्ल करना और नहाना ये जी खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। मिसवाक करने से भी नहीं टूटता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिर बिन रबिया ने बारहा मिसवाक करते हुए देखा रोज़े की हालत में। तो चंद बातें मैंने आपके सामने उन बातों का जिक्र किया जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमाए और बदरजा अतम रखने की तौफीक अता फरमाए। वक़द इंतहा अद-दर्सु सालिस, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।